वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। मैं नीरज कुमार सिंह। पिछली क्लास में आपसे कहा था कि मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, तो मैंने पॉलिटी को लेकर जो सिलेबस आपका जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है उसका मैंने टॉपिक वाइज डिस्कशन किया था। इसलिए और मैंने उसी पिछली क्लास में बताया था कि मैं आपका पहला टॉपिक जो होगा द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कह लीजिए। तो चलिए मैं आपका उसी पॉइंट पे पहला पॉइंट पे आ रहा हूँ। इसी का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से, 1935 में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। यानी जब भारत में कोई अगर पूछ दिया गया कहीं पे कि संविधान सभा के गठन का मांग कहाँ से किया गया, तो आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने किया। लेकिन कब किया? तो 1935 में कांग्रेस ने किया। ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका। फिर देखिए दूसरा, ये तो हो गया, लेकिन फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन क्या था? तो ये जब आप इतिहास में जब जाइएगा तो इसका डिटेल्स में पढ़ा जाएगा, इसका क्या बैकग्राउंड था, इसमें कौन कौन से मेंबर थे। लेकिन पॉलिटी में इतना हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ ये इसका ये महत्व है कि इस मिशन के अंतर्गत हमारे देश में संविधान सभा का गठन हुआ था। लेकिन अब कब हुआ? तो नवंबर 1946 में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बन सकता है कि बताइए भारत जो संविधान सभा का निर्माण हुआ उस किस मिशन के तहत हुआ? तो आपका जो होगा कैबिनेट मिशन, अगर रहेगा ऑप्शन तो ये मारना होगा। अगर ये पूछ दिएगा कि कैबिनेट मिशन के तहत जो गठन हुआ किस इस तरह से आएगा, किस डेट में हुआ, डेट तो नहीं पूछा जाता, ईस्वी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको माह के साथ ईस्वी भी लिख दिया है, डेट नहीं पूछेगा कहीं आपसे, सिर्फ आपको ईस्वी पूछा जाएगा संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपको ये 1946, 45, 48 इस तरह से कुछ भी दे देगा, लेकिन आपको 1946 मारना है। समझ लिए, एक हो गया यहाँ से ये दो क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा टॉपिक आपका आ जाता है संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ कब हुआ था। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। लेकिन किस आधार पे हुआ? जिस तरह से, तो ये वैश्विक मताधिकार जो हम लिखे हैं इस आधार नहीं हुआ। वैश्विक मताधिकार मैं आपका चर्चा करूंगा आगे के टॉपिक में, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि इस तरह का चुनाव जो हुआ किस तरह हुआ। तो वैश्विक मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। उस समय कुछ सिलेक्टिव लोगों, क्योंकि हमारा देश जो था अंग्रेजों का गुलाम था, तो उसमें कुछ जो बड़े बड़े लोग, चुनिंदा लोग, माननीय लोग, उन्हीं को सिर्फ वोट डालने के लिए दिया जाता था। तो उसी में वैश्विक मताधिकार मतलब हर किसी को होना चाहिए। यानी आप अगर 18 साल के होंगे तो आप भी वोट डालते होंगे, हम अभी हैं हम भी डाल रहे हैं। हर कोई जो 18 प्लस हो गया वो वोट, भारत का अगर सिर्फ नागरिक होना चाहिए है तो वोट डाल सकता है, तो उसको वैश्विक मताधिकार कहा जाता है। लेकिन नहीं, उस समय ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने सिर्फ माननीय लोग जैसे राजा महाराजा, जो पढ़े लिखे कुछ विद्वान लोग, उन्हीं को दिया जाता था। तो इसलिए इसको वैश्विक मताधिकार हम नहीं कह सकते हैं। सिर्फ अगर भारत के अगर किसी देश में 10% लोगों को दिया जाए तो इसे क्या कहा जा सकता है? तो इसलिए मात्र 8 से 10% लोगों को सिर्फ चुनाव देने के लिए दिया गया था। उन्होंने इन सबका चुनाव किया, तो वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। चलिए फिर ठीक है, पांचवा टॉपिक पे आते हैं हम। संविधान सभा की पहली बैठक कब आहूत की गई? ये क्वेश्चन यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपका। ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखना कि कहीं भी पूछ जाएगा, सब बताइए अपने संविधान सभा का जो निर्माण हुआ उसकी पहली बैठक कब आहूत की गई? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये मेरा मेन ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन 5वां टॉपिक से बन रहा है कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। तो आपको कहीं ऑप्शन इस डेट इसमें याद रखना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, ये यहाँ इस भी याद रखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखना होगा। क्योंकि ये इस तरह से देगा 8 दिसंबर 1946, 7 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, इस तरह से कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए आपको डेट यहाँ याद रखना जरूरी है। चलिए फिर मैं आपका आता हूँ छठा टॉपिक पे। यहाँ है कि अस्थायी अध्यक्ष। ये कि देखिए जब अगर आप कहीं 10 मेंबर बैठते हो, आप अपने देख ली, तो उसमें कोई अगर मीटिंग हो रहा है तो उसमें एक अध्यक्ष माना जाता है। तो उसी तरह हमारा जो संविधान निर्माण सभा बैठा था तो उसमें व्यवस्थित रूप से नहीं था। तो उसमें एक हुआ कि चलो भाई किसको बैठाया जाए। तो आप अपने भी समाज में देखते हैं जो बड़े माननीय उम्रदराज लोग होते हैं उनको बैठा दिया जाता है, उनकी अध्यक्षता चलिए आप ही करिए। तो उसी तरह इनको सच्चिदानंद सिन्हा, ये बहुत बुजुर्ग थे उस समय, जिस समय हमारा संविधान सभा निर्माण होने लगा तो उस समय ये सच्चिदानंद सिन्हा जो हम नाम लिखे, ये बहुत बुजुर्ग थे, इसलिए इनको पहले अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं, यानी अस्थायी क्या होता है, जब हम सब मिलके कोई वोट डाला जाता है तो अस्थायी, जैसे राष्ट्रपति के क्या चुनाव होता है, सब मेंबर मिलके मिलते हैं, उसी तरह उस समय नहीं हुआ था, वो अस्थायी, वो
ये अस्थाई रहे थे, सिर्फ ये मान लिया गया था चलिए आप कर दीजिए, लेकिन अस्थाई होता है कि आप नहीं सब मिलकर वोट करेंगे, 2 लोग खड़े होंगे, 3 खड़े होंगे, किनको सबसे ज़्यादा वोट आता है तो अस्थाई रूप से होते हैं। तो अब मैं इसका अच्छा चर्चा आगे करूँगा। अस्थाई रूप से कौन बने थे, तो इसे आपको बता देता हूँ। अस्थाई रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, लेकिन ये सिर्फ अस्थाई रूप से थे। चलिए ये एक क्वेश्चन हो गया। तो यानी आपका देखिए इसमें आपका देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा एक टॉपिक ये क्वेश्चन है। और आपका ये हो गया संविधान सभा की पहली बैठक कब आहूत की गई, तो 9 दिसंबर 1946। इसमें डेट इंपॉर्टेंट है, आपको डेट याद रखना है। और ये क्या हो जाता है कि हमारे देश में जो संविधान सभा का गठन हुआ कब हुआ और किस मिशन के तहत हुआ, ये यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो यहाँ नवंबर 1946, यहाँ तो महीना नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इसलिए आप तो याद रखिएगा, काम चल जाएगा। और किस मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये भी हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका किस मिशन के अंतर्गत हुआ, तो कैबिनेट मिशन। और ये तो सिर्फ आपको हम इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी बता दिया हूँ कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली रूप से, ऐसे बार बार मांग हमारे देश में सदस्य का भी BR अम्बेडकर किए, महात्मा गांधी जी भी किए, MN रॉय किए, बहुत सारे जो बीच बीच बराबर मांग हो रहा था कि नहीं हमारे देश में एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। लेकिन नहीं, कांग्रेस जो, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था क्या थी, कांग्रेस थी उस समय, जो देश आज़ादी के लिए कह लिए या हमारे अधिकारों को संरक्षण के लिए ये था। तो इसने पहली बार ऑफिशियली रूप से अपना 1935 में मांग किया था हमारे देश में। तो मैंने आपका जो उधर पॉइंट जो था डिस्कस कर लिया, उसके बाद बचा जो है फिर मैंने डिस्कस करूंगा। लेकिन आपसे इस पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हिंदी इंग्लिश का जो मटेरियल है बाइलिंगुअल, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसके लिए समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को हिंदी से प्रॉब्लम है तो वहाँ भी, अगर किसी को इंग्लिश से प्रॉब्लम है तो वहाँ PDF दे दिया जाएगा, इसलिए समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ में आपका अगला पॉइंट पर आता हूँ। देखिए यहाँ 7वां पॉइंट क्या है, अध्यक्ष। तो आपको मैंने वहाँ चर्चा किया था, वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने गए थे। लेकिन अध्यक्ष जब 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई, ये डेट भी याद रखिएगा, कभी कोई क्वेश्चन में मतलब कहीं पूछ दिया जाता है कि राजेंद्र प्रसाद जब अध्यक्ष चुने गए तो कौन सी तारीख थी या कौन सी बैठक थी। तो पहली बैठक में वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946, लेकिन ये जब अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। चलिए टॉपिक हो गया। उसमें एक उपाध्यक्ष भी थे, SC मुखर्जी। ये ऐसे क्वेश्चन कहीं बनता नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता, अगर बाई चांस कभी पूछ दिया जाए कि अगर मान लिया उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो SC मुखर्जी, ये भी याद रखना है। चलिए फिर मैं आपका अगला पॉइंट पे आता हूँ। ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, यानी राष्ट्रीय ध्वज को, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये भी एक, क्योंकि ये कहीं चर्चा नहीं किया जाता है, बहुत सारा जो पढ़ाया जाता है वहाँ चर्चा नहीं किया जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, यानी हमारे संविधान सभा के मेंबर ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो ये डेट आपको याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट ये डेट है 22 जुलाई 1947 ईयर, मतलब ये जो ईयर है 1947 और डेट क्या है 22 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। फिर मैं आइए, आप अगला पॉइंट मेरा है ये जो क्या कहता है, संविधान सभा तैयार कब हुआ। ये संविधान सभा देखिए 26 नवंबर 1949 को तो बन गया है। एक देखिए हर लड़कों का कंफ्यूजन होता है, सर ये जो हम आप जब आप उससे कहिएगा संविधान लागू कब हुआ, तो मैं बोलूंगा 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यहाँ क्या हुआ, बना कब, तैयार हुआ, यही याद है हमेशा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेरा संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन लागू कब हुआ, अगर जब लागू की बात आएगी तो ये डेट बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा ईस्वी और डेट दोनों बदल जाएगा, यानी ईयर बदल जाएगा 26 जनवरी 1950 लागू का डेट। लेकिन नहीं, यहाँ तैयार का हम चर्चा कर रहे हैं कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ। कुछ भी चीज देखिए, अगर खाने हैं आप तैयार कब करते हैं, खाते बहुत देर, थोड़ा देर के बाद रुक के भी खा सकते हैं, लेकिन तैयार जब होगा तो कहेंगे नहीं इतने टाइम पर हो। तो उसी तरह जब संविधान, मेरा संविधान सभा जो था तैयार कब किया, तो यहाँ रहेगा तैयार जब पूछेगा तो 26 नवंबर 1949। अगर मैं आगे चर्चा में यही कर देता हूँ कि लागू कब हुआ संविधान, लागू की बात कहेंगे तो लागू 26 जनवरी 1950, यानी इसे एक साथ ही लेकर चलता, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तैयार और लागू का लफड़ा क्या है। तो चलिए इस समस्या नहीं होनी चाहिए। 26 नवंबर 1949 को तैयार, और लागू जब संविधान की बात आएगी कि हमारे देश में लागू कब हुआ संविधान, तो आपको ये चर्चा करना है। अगर लागू की बात आएगी 26 जनवरी 1950। चलिए ये टॉपिक हो गया। फिर आता है कि हमारा संविधान, जो संविधान सभा का जो हो उसमें कितने मेंबर थे।
तो जब टोटल मेंबर की बात होगी तो 389 पहली बार जो हुआ था तो उसमें 389 का प्रस्ताव रखा गया कि 389, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और उसने शामिल नहीं हुआ। अगर आप जब डिटेल्स में पढ़िएगा संविधान को तो मैं आपको से यहाँ टॉपिक चर्चा कर दूँ, ये मुस्लिम लीग ने विरोध किया तो शामिल नहीं हुआ। तो उसके बाद सदस्यों की संख्या कितनी बच गई, 299 यानी 299। चलिए ये एक टॉपिक हो गया। फिर आता है मैं अगला टॉपिक पे, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान। जब नेशनल एंथम कब, ये भी होता है कि आपने नेशनल एंथम हमारे संविधान सभा का जो ये सब ये तैयार हो गया, लेकिन ये अलग से जोड़ा जा रहा था सब कि राष्ट्रीय गान क्या होना चाहिए, इस पे बाद में चर्चा किया गया। राष्ट्रीय गान क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय गीत क्या होना चाहिए, तो उसी में एक कड़ी था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम का ही क्वेश्चन बन जाएगा आपका। बताइए मेरा राष्ट्रीय गान कब संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको मारना है 24 जनवरी 1950, ये डेट याद रखना है कि राष्ट्रीय गान। और ये भी कंफ्यूजन होता है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपका दोनों का डेट सेम है। ये भी आपके लिए सहूलियत है, अगर एक भी याद रखे तो डेट कंफ्यूजन नहीं, लेकिन राष्ट्रीय गान क्या है आपको देख लेना है, राष्ट्रीय गीत अलग है, वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन ये जरूर पूछेगा कि डेट कब किस डेट को ये अपनाया गया था, तो इसलिए 24 जनवरी 1950। फिर चाहिए अगला टॉपिक क्या है मेरा, हाँ देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अब यहाँ राष्ट्रपति चुना गया। ये क्या है, 24 जनवरी को ही जो पहला राष्ट्रपति चुना किनको गया था, ये आपको पता होगा, हर किसी बच्चे को पता है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ये कब चुने गए थे ये किसी को पता नहीं होगा, तो आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। चलिए फिर ये हो गया। अब उसके बाद है कि हमारे संविधान बनाने में कितने दिन लगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर जगह हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइए आपको ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो आपको याद रखना है 2 साल 11 महीने 18 दिन यानी 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज, ये हो गया। अगर इसमें और मैं आपको बता दूं अगर बेसिक नॉलेज के लिए, इसमें 64 लाख का खर्चा आया था। अगर कहीं कोई नॉलेज जो ज्यादा नॉलेज अगर लेना चाहता तो उसको बता दूं कि संविधान सभा को जो बैठक इतने दिन आहूत की गई संविधान निर्माण में, तो 64 लाख का खर्चा पड़ा था टोटल। चलिए ये हो गया। फिर और हाँ अब ये है कि अंतिम बैठक कब हुआ, जब ये सब होने के बाद ये राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रपति इनको चुना गया, तो संविधान अंतिम बैठक कब हुआ, संविधान सभा का अंतिम बैठक, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत आपको कहीं भी कोई भी एग्जाम जाइए आपको याद पूछा ही जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना कि संविधान सभा का पहला तो आपको बता ही दिए हैं 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, लेकिन अंतिम बैठक भी याद आपको रखना है, पहले के साथ साथ अंतिम को भी। तो आपको ये चर्चा यहाँ होना चाहिए 24 जनवरी 1950 को। देखिए यहाँ क्या होता है, 4 पॉइंट आपको 24 जनवरी को हुआ है, ये भी याद रखना आपको 4 पॉइंट 24 जनवरी को 4 पॉइंट आपको हो रहा है। एक राष्ट्रीय गान, दूसरा राष्ट्रीय गीत, तीसरा राष्ट्रपति चुने गए और चौथा अंतिम बैठक था। ये जब तीनों कार्यक्रम हो उसमें ये अंतिम बैठक था। चलिए फिर मैं आपका अगला पॉइंट पे आ जाता हूँ। आप कुछ मैं कमिटियां चर्चा कर दूंगा, ये इंपॉर्टेंट कमिटियां हैं, ये एकदम आपको इसमें एक भी छोड़ना नहीं, आपको एकदम रट लेना है, एकदम नहीं कहता जिस तरह से एकदम भूलना कभी नहीं है। आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब दिन ये काम देगा आपको। इसी तरह ड्राफ्ट कमेटी, ये क्या है, प्रारूप समिति, ये तो क्या बताएं, हर कोई भी एग्जाम हो आपका ए से लेकर डी तक जो भी एग्जाम होता है हर जगह पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इनका हमारे संविधान का निर्माण में बी आर अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान था, ये आपको याद रखना है, यानी ड्राफ्ट कमेटी यानी प्रारूप समिति। फिर दूसरा अगला टॉपिक मेरा है फंडामेंटल जो राइट है ना, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट कमेटी यानी जो मौलिक अधिकार है, जो आपके पास 6 फंडामेंटल राइट आपके संविधान ने आपको जो दिया है, आप इसी कमेटी का अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल जी। यही जो आज आप अपने अधिकारों के लेकर कहीं भी आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, रिट डाल देते हैं कि मेरा अधिकार का संरक्षण नहीं हो रहा है, तो इनका सबसे बड़ा योगदान था फंडामेंटल कमेटी, सरदार पटेल जी थे उनका। और अगला टॉपिक मेरा आ जाता है, अगला पॉइंट फिर है नेशनल फ्लैग कमेटी, यानी राष्ट्रीय ध्वज का एक कमेटी बनाया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज का रंग कैसा हो, कलर कैसा हो, साइज क्या हो, इस तरह के उसमें सब चर्चा की, सब बातें उस पर डिस्कशन हुआ था। तो उसके कमेटी कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
DR प्रसाद लिखे हैं, इसका मतलब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला मेरा पॉइंट है, हाँ, ये प्रियम्बल सबसे बड़ी, देखिए ये हर जगह की चर्चा ये होता है कि बताइए ये प्रियम्बल जो आया था इसको किसने लाया था संविधान में, इसको किसने लाया था, ये किनका मतलब किनका आगे की दूरदर्शिता था जो इसमें जोड़ा गया। तो उस समय जब आया था पंडित नेहरू जी ने लाया था, लेकिन उस समय जो प्रियम्बल जो प्रस्तावना कहते हैं उसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप से लाया गया था। जब संविधान सभा के सामने पेश किया गया तो ये प्रियम्बल है तो उद्देश्य प्रस्ताव था अगर पढ़िएगा, लेकिन इसको बाद में प्रियम्बल प्रस्तावना मानकर शामिल कर लिया गया। तो उसमें ये भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है आपका कि किसने इसको लाया। अगर पूछ दिया गया प्रस्तावना का लाने का किन का पर्पस, मतलब किसने लाया, तो आपको हमेशा रहा जाएगा कि पंडित नेहरू जी ने, ये प्रियम्बल का सबसे बड़ा जो लाने का उद्देश्य पंडित नेहरू जी ने लाया था। और उसके बाद जब संविधान मेरा 26 नवंबर 1949 का बन के तैयार हुआ तो उसमें क्या क्या थे, तो प्रियम्बल भी था उसमें अंतिम रूप से, आर्टिकल कितने अनुच्छेद 395 यानी, और उसके बाद शेड्यूल 8 यानी सूचियाँ 8, इतना रूप से यानी समग्र रूप से ये सब शामिल था उसमें। तो आपका ये टॉपिक हो गया। और हाँ, फिर एक बार कह देना चाहूँगा, अगर किसी को भी कन्फ्यूजन हो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल को लेकर तो आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मेरा ये आज का पहला टॉपिक जो संविधान सभा का, मतलब संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, और इसमें क्या कमेटियाँ थी, समितियाँ थी, सब मैंने आपका सब चर्चा मैंने कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ को लेकर समस्या हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। और आप मैंने PDF के बात कह ही दिया, बाइलिंगुअल वो समस्या वो भी मिल जाएगा। और अगर आपने कोई कहीं समस्या हो तो आप बेहिचक कॉल भी कर सकते हैं, आपको नंबर दे ही दिया गया है, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं किसी तरह की समस्या हो। और आप अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर इंडिया एजुकेशन हब के नाम से सर्च कीजिए और उसको डाउनलोड कीजिए। और मेरी क्लास निरंतर चल रही है और आपको किसी भी तरह की समस्या होगी तो उससे दूर किया जाएगा। और हाँ, एक बात रखिए, जितना मैंने आपके एग्जाम के नज़रिए से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो नज़रिया होता है उससे जितना भी मैंने आपके क्वेश्चन था यहाँ पे मैंने उसका चर्चा कर दिया है। ये 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा कोई भी एग्जाम में आपका आ ही जाएगा, इसलिए आपको इस पॉइंट, सभी पॉइंट, ये नहीं सोचना है कि कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं तो इसको याद नहीं करेंगे, नहीं, यहाँ पे हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोई मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं किया, मात्र 20 को है, यानी मैंने जो भी पॉइंट चर्चा किया मात्र 20 पॉइंट है, इसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसलिए आपको किसी को छोड़ना नहीं है। आपने इतना पढ़ लिया तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी।